हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे टेकी 5 पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप झारखंड का जो जेट एग्ज़ाम आया हुआ है आप उसे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको मिलने से अपने क्रोम ब्राउज़र लैपटॉप में यहाँ पर आपको सर्च करनी है। सिंपली यू हैव टाइप GPSC तो वहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का लिंक दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करनी है। जिसे इसे हम क्लिक करते हैं ये हमें रिडायरेक्ट कर देगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, झारखंड के पब्लिक सर्विस की वेबसाइट पे। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेक्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करनी है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म दिखेंगे जो अभी आए हुए हैं। इसी की रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट का है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर का है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर आपको देख सकते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, इसे हमें फिल करनी है। तो इसी पे जाएंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद आप इसके लॉगिन पेज पे आओगे। यहाँ पर आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTR आईडी के द्वारा लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए यूजर हो इस पोर्टल पर तो आपको OTR करनी होगी, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो नए हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करनी है और वहाँ से आपको OTR करनी है। उसके बाद आके आप इसे लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो नया नहीं हूँ, अगर आपको जानना है कैसे किया जाता है तो मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कैसे किया जाता है। ये तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। अगर आप नए हो तो ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। फिलहाल मैं OTR आईडी डाल करके मैं इसे लॉगिन करने की फिर लॉगिन करता हूँ अपना आईडी को। तो जो मेरा OTR आईडी है ये लाइक मेरा सेफ है ये गूगल पासवर्ड में। तो मैं लाइक सिलेक्शन करूँगा, कैप्चा मैं फिलअप करूँगा लाइक VWGWMQ या। तो मैं लॉगिन करता हूँ उससे। हाँ, तो मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ, मैं इसके वेबसाइट के अंदर में आ चुका हूँ। यहाँ पर जो आपने OPR किया हुआ होगा जिन्होंने, उनका फोटो, सिग्नेचर और बाकी डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जिनका ये है उन्होंने बोला ये रिवील ना करे तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर अप्लाई फॉर पोस्ट पे आपको क्लिक करनी है, लेफ्ट साइड में दिखेगी। तो यहाँ पर सारी आपको पोस्ट नजर आएंगी। तो मुझे फाइंड करनी है कि यहाँ का एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जेट का ऑप्शन कहाँ पर है। तो जेट का ऑप्शन आपको नीचे स्क्रॉल करनी है। हाँ, यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024। तो यहाँ पर क्लिक है, पर क्लिक करते हैं हम लोग व्यू के लिए। हमने क्लिक किया, अप्लाई नाउ पूरे करेंगे। इतना नाउ के बाद आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक फॉर्म फिलअप किया था। कुछ नहीं करनी, जब आप अप्लाई नाउ करोगे ना तो आपको एजुकेशन डिटेल डालने की ऑप्शन आएगी। इसी में बाइक करके दिखाता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ से बाइक मीन शब्द भी मैंने सेव कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर आपको सारे एजुकेशन डालनी है। अपना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप वो देख सकते हो यहाँ पर। और आप समझ में ना आए तो आप ये देख सकते हो मैंने किस तरह से फिल किया हुआ है। तो यही चीज़ें आपको आएंगी। आप जहाँ से भी हो, झारखंड बोर्ड से हो या कहीं से भी हो, तो आप फिलअप कर सकते हो। फिलहाल मैं नीचे की ओर आता हूँ। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर लिखा हुआ रेड ग्रंथ से कि आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो मैं जितने भी सब्जेक्ट मैंने लिया है यहाँ पर सबको समय सिलेक्ट करता हूँ बारी बारी से। 10th 12th है एंड ग्रेजुएशन एंड फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन का आ गया है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 सिलेक्ट करनी है जो ऑलरेडी यहाँ पर है नीचे। आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आ जाएगी। तो नीचे अगला है कि हैव यू गिव द प्रीवियस स्टेट एग्जाम। अगर आपने यस किया है तो यस दरवाए, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो भी अच्छा लगे, सुविधा जिसमें भी हो तो बोलो उसमें क्लिक करें। हिंदी मैंने क्लिक किया। वेदर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो भी, हाँ तो यस क्लिक करें। अगर नहीं तो नहीं क्लिक करें। है तो अपना डालना है देश में नेम, डेट ऑफ डे, कब ज्वाइन किया, कब लीव किया, सब डालनी है आपको यहाँ पर। फिलहाल नौ करता हूँ, डू यू क्लेम स्पोर्ट रिजर्वेशन। अगर आप स्पोर्ट रिजर्वेशन से हो तो हाँ तो हाँ है, नहीं तो नहीं डालनी। क्या आपने कभी UPSC या किसी पब्लिक कमीशन में एग्जाम कंटिजेंसी, अगर आपने कभी भी डिबेट हुए हैं आप UPSC के एग्जाम से, तो अगर हाँ तो यस करें, या नहीं हुए हैं तो आप नो क्लिक करें। सिंपली यू हैव टू क्लिक इन नो। दिस इज फॉर बेस्ट। एंड फाइनली पूछा गया कि क्या आपका कोई रिलेटिव जो UPSC में काम करता हो। तो ये भी तो बेकार सवाल लगता है, क्यों पूछते पता नहीं, फिर भी आपको नो डालना है। जब ही काम करते हैं तो नो डालना है। नो ये नहीं डालना है, मतलब नो एप्लीकेबल। आगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करनी है, वो के दबाना है।
तो हम आ जाएंगे अब अपलोड वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको सारे जो सर्टिफिकेट हैं स्कूल के, हाई 10th के, इंटरमीडिएट के, 12th के, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का सर्टिफिकेट नंबर डालनी है, सर्टिफिकेट इशू किसने किया वो डालनी है, सर्टिफिकेट इशू का वो ये भी डालनी है और उसे अपलोड करनी है। ध्यान रहे कि आपको 50 से 30 KB के ही रेंज में 300 KB के ही रेंज में डालनी है। ये कैसी करने अगर आपको नहीं आता है तो मैं लास्ट के वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है इसे, तो वीडियो तक बने रहेगा। इस रिसर्च करना मैं बता दूंगा लास्ट में वीडियो के अंत में। ओके, तो वो और ये भी मैं बता दूंगा कि सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू डेट इशू किसमें कि अगर इशू अगर आप जिस बोर्ड से हो तो उसी बोर्ड ने इशू किया होगा, जाहिर सी बात है। तो इशू में मान लीजिए जैक बोर्ड से जैक बोर्ड लिखनी है, अगर MP बोर्ड से MP बोर्ड, UP बोर्ड से UP बोर्ड या फिर CBSE तो CBSE बोर्ड लिखनी है इस सुबह में। तो और सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। सर्टिफिकेट में कहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होती है, तो सर्टिफिकेट डेट भी दिखा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए मैं आपको प्रोसीड करता हूँ आगे की ओर। तो यहाँ पर आप सब डाल दिए, जैसे ऊपर हाई स्कूल का, उसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट डिटेल, फिर इंटरमीडिएट मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिटेल डालनी है। ये सब डिटेल डालने के बाद अपलोड करने के बाद आपको आ जानी है नीचे की ओर, जहाँ पर है ये जो है ना ऑप्शन डिलीट वेरीफाइड रिजल्ट, ये तब आता है जब आप किसी परसिव में रहते हो। किसी चीज़ में परसिव डालोगे ना तब ये आई है, परसिव नहीं डालते हो तो ये नहीं आई। तो मैंने परसिव डाला था, ये आई हुई है, तो आप नहीं डालोगे तो ये नहीं आई। डुप्लीकेट ही डालना बेहतर रहेगा। और नीचे जो ऑप्शन एक है मेरा देख सकते हो आप, यू कैन सी हियर कास्ट इनकम सर्टिफिकेट। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो डालना है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर कास्ट का होगा, कब इसी वो डालना है, डेट डालनी है, किसने इशू किया है, सर्कल ऑफिसर ने किया है, सर्कल ऑफिसर का या फिर सब डिवीजन ऑफिसर ने किया है तो वो भी डालनी है। तो अपलोड करनी है जी का डोमिसाइल, फिर बस आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालनी है आधार वो डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आधार नंबर आधार कार्ड डालनी है, डॉक्यूमेंट नंबर का आधार नंबर उसे अपलोड करनी है। फिर आप यहाँ से अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार से अपना सिटी सिलेक्ट करें, जो सबसे नज़दीक हो वो पहला में सेलेक्ट करें, इसके बाद दूसरा में नज़दीक हो उसे सिलेक्ट करें और तीसरा में नज़दीक हो उसे सिलेक्ट करें। इतना करने के बाद आप सब देख सकते हो, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। इसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ये फाइनल पेमेंट पोर्टल पे आ जाएंगे। आप यहाँ पर आपके सारी डिटेल्स देखिए आएगा, इसे वेरीफाई जरूर कर लें ये सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। उसके बाद एक ड्यूम डिक्रेशन पर एग्री करके आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करें एंड क्लिक किया सेव एंड नेक्स्ट पे। ये टाइम लिया ये लोड होने में, हाँ ये सारे लोड हो भी ओके करता हूँ मैं इसे फॉर डिपॉजिट सक्सेसफुल एंड से ओपन ओके कर देता हूँ। इस की करेंगे तो ये हम आगे पेमेंट चले जाएंगे पेमेंट वाले सेक्शन पे। मैं ये जैसे कि वो BC से हूँ तो BC का 300 फी है, अगर आप जेंडर से है तो 500 समथिंग कुछ लगेगी आपको। एंड इसी प्रकार अगर आप से FDSC तो 300 से नीचे 150 तक भी आपको लग सकता है। तो मैं कैप्चर डालता हूँ और पेमेंट के लिए मैं प्रोसीड करता हूँ। मैंने पेन पे क्लिक किया ओके। और यहाँ पर ऑप्शन है कार्ड नंबर का, UPI से तो ज़्यादातर लोग UPI से पेमेंट करते हैं, UPI से या पेमेंट करें ज़्यादा सब ये है। तो जनरेट QR पर आप UPI ID डाल सकते हैं, तो बेहतर है कि जनरेट UPI QR कोड ही जनरेट करें आप। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये मुझे QR कोड दे देगी। आप इसे नॉर्मली फोन पे गूगल से जो भी आपके पास UPI है उसे स्कैन करें इसे और 300 रुपये का पेमेंट आप इसे करवा दी। 300 रुपये का पेमेंट से करवा दे। और इस वीडियो में बने रहे, आगे हम बताएंगे आपको भी कि आप कैसे जान सकते हो कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट डेट क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, 10th सर्टिफिकेट। तो ऊपर आप देख सकते हो अगर मैं जैक बोर्ड से मैंने झारखंड का, तो ऊपर में जो अंक पंथ होता है नंबर होता है एमिश नंबर, अंक पत्र नंबर, यहाँ पर जो ये है यही इसका सर्टिफिकेट नंबर। ये मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर ये होता है। तो 2593 है ये मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर। वो आपका जैसा पूछा जा रहा है मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर जैसा था तो आपको ही डालनी है। और डेट जो आपको पूछा जा रहा है वो डेट आपको नीचे मिलेगी लेफ्ट साइड में, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप जाओगे सबसे नीचे जिधर ये 30 में 2017 तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये इशू डेट, किस दिन इशू हुई थी आपको ये मार्कशीट। और हम जाएंगे सर्टिफिकेट में, देखिए तो ये 10th का सर्टिफिकेट है जाएगा बोर्ड पर। तो ऊपर में सबसे जो ऊपर राइट साइड में ये रेड से लिखी हुई रहती है 17732 जो लिखा हुआ है ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर है। तो हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डेट मिल जाएगी, ये 2 सितंबर 2017 ये मेरा सर्टिफिकेट इशू डेट है।
ये टेंस का मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार मैं बताता हूँ आपको अपना डुएल्स का भी। तो ये डुएल्स का बताता हूँ आपको। यस, ये डुएल्स, तो ये डुएल्स का भी सेम रहता है। ऊपर ये मार्कशीट का है मेरा है, तो मार्कशीट में भी एमएस नंबर लिखा हुआ रहता है। और ये अगर आपके पास डुएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर जो मैं 04048145 दिख रही है, ये आप इसे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप आपके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं है डुएल का तो आप ये डाल सकते हो। तो वो हुआ तो आपको इस सारी बातें समझ में आ रही हुई, कैसे फिलअप करना है, कैसे पेमेंट करनी है। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि ये रिसार्च कैसे किया जाता है। तो देखिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने ले आया हूँ। आपको ये डॉक स्कैनर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। ये डॉक स्कैनर ऐप है, तो ये मेरा ही प्ले स्टोर में लिए आपको सिंपली इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में। मेरा जो 10th का डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, तो मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ फर्स्ट। ये रहा मैं 10th का सर्टिफिकेट, जो कि देख सकते हैं आप 1.16 MB का है ये। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया। तो क्लिक करें आप और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करनी है। सेव ऑप्शन कहाँ दिख रही है, अब इस पर आपको क्लिक करनी है एकदम सही है। बट आपको सेव नहीं करनी है, इस पर वो बाइक करनी है। सेव क्लिक करने के बाद आपको बाइक करनी है। फिर जैसे आप बगल में जाओगे तो आपको कंप्रीज का ऑप्शन जो है यहाँ तक कंप्रीज का ऑप्शन दिख रहा है, कंप्रीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करनी है। और अपने अनुसार आप जो है इसे ड्रैग करके साइज को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप 1.16 MB है, जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये ढकते जाएंगे और ड्रैग करोगे तो और नीचे आएगी। इससे कि ये 630 के में पहुंच रही है, तो हमें 300 के अंदर चाहिए, तो 300 के अंदर में ले आएंगे इसे हम। तो 100 पावर बढ़ाते हैं, हाँ ज़्यादा हुई प्रोजेक्ट है ये, इस प्रोजेक्ट को दिक्कत चलेगी 300 के अंदर। अब इसको आप सेव कर ले, दोनों पीडीएफ में आपको सेव करनी है। मेरे में जो पीडीएफ में अपने फाइल में से सेव कर ले और अपलोड करती। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप नए हो इस वीडियो में तो इसे सब्सक्राइब की।